आदरणीय परम सम्मानित श्री गुरु प्रसाद तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है, आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परम आदरणीय परम सम्मानीय पंडित श्री राम गुमान जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परम आदरणीय परम सम्मानीय रामलाल तिवारी जी धर्म गुरु नायब सूबेदार, मैं आपसे भी निवेदन चाहता हूं कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करके गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। आनंद रूप तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें, गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। जैतपुर के पवन पुनीत परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री अशोक तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परम आदरणीय श्री कांता प्रसाद तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है आप भी मंच पर आवे। कुमार तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें। परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री बंगाली दादाजी से भी मेरा निवेदन है आप भी मंच पर आवे। परम आदरणीय परम सम्मानीय प्रदीप पांडे जी से भी मेरा निवेदन है आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें गुरुदेव। परम आदरणीय परम सम्मानीय रामचंद्र वर्मा जी जो कि बलरामपुर से आए हुए हैं, मैं आपसे भी निवेदन चाहता हूं कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परम आदरणीय श्री अविनाश वर्मा जी से भी मेरा निवेदन है आप भी मंच पर आवे, आपसे भी निवेदन चाहता हूं कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें, गुरुदेव भगवान को माल्यार्पण करके श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परम सम्मानीय श्री कपिल सिंह जी जो कि भवानीपुर की कोटेदार, मैं आपसे भी निवेदन चाहता हूं कि आप भी मंच पर आवे, श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परम आदरणीय पंडित श्री नीरज तिवारी जी से भी मेरा हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परम आदरणीय श्री कुंज तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें। परम आदरणीय परम सम्मानीय श्री तीरथ राज तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है आप भी मंच पर आवे। तिवारी जी से भी मेरा निवेदन है आप भी मंच पर आवे, श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। परम आदरणीय विपिन जी, राहुल जी, विनय जी, शिवम, शुभम, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप सभी लोग मंच पर आवे और श्री हरि के चरणों में पुष्प अर्पित करें, श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। भागवत महापुराण की अमृतमयी कथा का रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। समस्त क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, ग्रामवासियों से मेरा निवेदन है, ये किसी विशेष इंसान की कथा नहीं है, ये जगत के स्वामी, जगत के पालन करता पार ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि की अमृतमयी कथा है। इसमें तो आप लोगों को बिना बुलाए आना चाहिए और जो भी भक्तगण परमात्मा की कथा में आते हैं, मैं उनके लिए श्री हरि के चरणों में आशीर्वाद की कामना करता हूं कि श्री हरि की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे, सदा आपके परिवार में मंगल हो। क्योंकि कथा प्रारंभ हो चुकी है बस, तो आइए हम सभी लोग सर्वप्रथम परमात्मा की मंगल आरती, तत्पश्चात हम सभी लोग भागवत भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। आप सभी भक्तगणों से मेरा निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर आप सभी लोग खड़े हो जाएं।
जगमग ज्योत जली है मेरे श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम राधे श्याम जगमग जगमग ज्योत जली है राधे श्याम जी की आरती होने लगी है। श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम भागवत भगवान की जय, भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भोले व्यास जी महाराज की जय। अब आप सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। गोविंद नारायणाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः।
व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्या द्वैपायनो विरहकातरया जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवभनेदस् काम तू तुरे का पानी तो हरे बलबीर चलावत भाला माई सरस्वती तू बन लो तो हरि कृपा का बीता बनी जला। अरे अस्ते भुजाना है चुम्मे धुजाना है मैहर में सीढ़िया चढ़ी जरा और राउर ऊंची अदालत बा बदरा जहाँ से रची के रही जरा। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अखंड ब्रह्मांड परिपालक जगत नियंता दीन बंधु दुख हरता कर्तव्य में करता अन्नता सब में समर्थ जग कुल नंदन जसोदा नंदन भक्त उर चंदन राधा जीवन आधार्य प्रात परे ब्रह्म श्री कृष्ण चंद्र महाराज राधा रानी शशांक शेखर प्रलयंकर भयंकर भूत भावन भगवान शंकर जी ज्ञान पुंज के स्रोत अनंत संत महाबलवंत श्री हनुमान जी के श्री चरणों में इस बालक का सहस्रवान नमन वंदन अभिनंदन स्वीकार हो। अम्बा गुरुदेव भगवान की अनुकंपा होगी। थोड़ी देर सेवा करने का प्रयास करेंगे। मेरा कथा पांडाल पूर्ण रूप से गौरवान्वित महसूस कर रहा है। सभी लोग दोनों हाथ को खोल करके जिनके स्वागत में जोरदार तालियां बजानी है। देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले परम आदरणीय आर्यल रामलाल तिवारी जी, जोरदार तालियां आपके स्वागत में सभी लोग। परम सम्मानीय श्री आर्यल तिवारी जी हमारे कथा पांडाल में उपस्थित। परम सम्मानीय पंडित श्री शिव कुमार तिवारी जी, परम सम्मानीय श्री गया प्रसाद तिवारी जी, परम सम्मानीय श्री अशोक तिवारी जी, परम सम्मानीय नीरज। ठीक लोग किसी फोटो बढ़िया आए हो। बोलिए आनंद कंद भगवान के। जो भगवान गॉड गिफ्टेड है वही रहेगा, हो परिवर्तन नहीं आएगा। जिनको फेस क्रीम लगाइए। आदरणीय बाबू ग्रुप साथियों जी, हफ्ते में एक दिन साबुन लगाता हूँ, 15 दिन में एक दिन शैम्पू लगाता हूँ। सत्य बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ नहीं। हफ्ते में एक दिन साबुन लगाता हूँ और 15 दिन में एक दिन शैम्पू लगाता हूँ। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ, यहाँ पे कोई न परमानेंट, यहाँ पे कोई परमानेंट नहीं। चाहे लाइफ बॉय लगाओ और चाहे लगाओ सेंट, यहाँ पे कोई न परमानेंट। चाहे जितना क्रीम लगा हुआ हो, एक दिन जाए। बोलिए आनंद कंद भगवान की। ये जो मैं बता रहा था, लोग राम जी के नाम को गाते हैं, किस लिए गाते हैं? अपने अंतःकरण चतुष्टय को पवित्र करने के लिए। हम आप भी भगवान के नाम को बड़े प्रेम से गाते हैं। अगर आज हम आप राम जी के नाम को नहीं गाएंगे, आदरणीय आर्यल तिवारी जी
आज तक अगर आज राम जी के नाम को नहीं गाएंगे हम और आप सब, जानते क्या होगा? जब हम आप यहाँ से इस प्यारे संसार को छोड़ करके चलेंगे तब गांव वाले गाएंगे। जानते क्या गाएंगे? तब गांव वाले गाएंगे कि राम नाम बोलिए आनंद कंद भगवान की। लेकिन कभी किसी मुर्दे को आप ले जाते देखे होंगे तो गांव के 4 लोग उसको कंधे पे उठा करके बड़े प्रेम से लेके जाते हैं, आंखों में आंसू होता है, एक आर्त भाव होता है, सब उसको अंतिम विदाई देते हैं। और जैसे गांव छोड़ते हैं गांव के लोग बोलते हैं कि राम नाम। लेकिन जिस मुर्दवा को लेके जाते हैं, मुर्दवा टिट्टिया पे चढ़ने के बाद दादा एक बार फुटैया झटकता, एक बार इधर झटकता है। जानते क्यों? वो कहता है जिंदगी में जब राम नाम सत्य नहीं माने हैं तो मरने के बाद राम नाम सत्य नहीं मानेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लेकिन एक बात बताऊं, बात शिव पुराण की है, बड़े ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा। एक बार एक मुर्दे को 4 लोग लेकर के जा रहे थे और जैसे वो लोग लेके जा रहे थे बड़े प्रेम से बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है। इतने में मेरे भोले बाबा मैया पार्वती के साथ उसी रास्ते से जा रहे थे और जब भगवान शंकर ने उस गांव वालों को देखा कि बोल रहे राम नाम सत्य है, भगवान शंकर ने कहा देवी संसार में मैंने बहुत भजनानंदी देखा, संसार में मैंने बहुत तपस्वी देखा, मैंने संसार में बहुत IIT बाबा देखा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। दुर्भाग्य देश का दुर्भाग्य करे, क्या बताओ, इससे बड़ा दुर्भाग्य आदरणीय आर्य तिवारी जी नहीं हो सकता है। आप शिक्षित है, बड़े ध्यान से बात सुनिएगा। इंदौर से एक लड़की आती है, कहाँ पे? पहले कुंभ में मेला, कुंभ के मेला में माला बेचने। नाम क्या है? मोनालिसा। उसकी चर्चा पूरे इंटरनेट पे होती है, पूरे यूट्यूब पे होती है, पूरे फेसबुक पे होती है। और मेरे अच्युतानंद जी बद्रीनाथ से लेकर के प्रयागराज तक पैदल आते हैं, उनकी चर्चा एक बार नहीं होती है। देश का दुर्भाग्य है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आज आपको स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती नहीं दिखाई पड़ रहे, स्वामी दयानंद सरस्वती नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आए प्रयाग में तमाम ऐसे संत आए हैं जो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। आप IIT बाबा की चर्चा क्यों करते हो? जो आदमी स्वयं आके कह रहा कि हम गजेड़ी हैं, हम अफीम पीते, हम चर्च पीते, उसकी चर्चा क्यों कर रहे हो? चर्चा भगवत करो। अगर हम आप किसी को उठा रहे हैं, हम आप किसी को आज बढ़ा रहे हैं तो मेरी आपकी देन है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हमारे यहाँ धार्मिक सब कोई होता है। किसी से पूछो कि आप धार्मिक हो क्या, बाहें बटोरना प्रारंभ करेगा कि मुझसे बड़ा धार्मिक कौन है, मुझसे बड़ा सात्विक कौन है। लेकिन धर्म की कसौटियों पे पंडित शिव कुमार तिवारी जी जिस समय व्यक्ति को चलना पड़ता है, बड़े बड़े लोग धर्म के रास्तों का परित्याग कर देते हैं। एक दृष्टांत बताऊंगा। आदरणीय आर्य तिवारी जी बैठे हैं, इसी देश के अंदर एक व्यक्ति था, नाम क्या था? गुरु तेग बहादुर सिंह। आप लोगों ने नाम सुना होगा। गुरु तेग बहादुर सिंह के 4 बच्चे थे। 2 बच्चों को इसी देश पे आतंकवाद मचाने वाले, इसी देश पे आक्रमण करने वाले, इसी देश पे क्रूरता करने वाले इस्लामियों ने मार दिया। 2 बच्चे थे, दोनों की अवस्था क्या थी? एक की अवस्था मात्र 9 साल थी, एक की अवस्था क्या थी? एक की अवस्था मात्र 6 साल थी। एक का नाम क्या था? एक का नाम फतेह सिंह था और एक का नाम जोरावर सिंह था। इन्हें इस्लामियों ने जोरावर और फतेह से कहा एक काम करो। कहा क्या? कहा इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, नहीं तो दीवार में चुनवा दिया जाएगा। गर्व है ऐसे क्षत्रियों पे हमको। एक जोरावर और फतेह सिंह ने कहा हमको अपना सनातन धर्म प्यारा है। कहा हमको सनातन धर्म प्यारा है, ये प्राण प्यारा नहीं है। जो सनातन धर्म को मिटाने का दिवा स्वप्न देखते हैं उनको तो मैं कहना चाहता हूँ, अरे वो औरंगजेब सनातन धर्म को नहीं मिटा पाया जो एक मन जनेऊ उतार करके दिल्ली में उतरवा करके तब पानी पीता था। वो औरंगजेब सनातन धर्म को नहीं मिटा पाया, वो कंस सनातन धर्म को नहीं मिटाया। कौन? आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन मिश्रा जी तो कहा करते हैं कि जो सनातन ना मिटा, जो सनातन ना मिटा कंस के अत्याचार से, जो सनातन ना मिटा रावण के ललकार से। आदरणीय पंडित अशोक तिवारी जी आपका ध्यान चाहूंगा। जो सनातन ना मिटा कंस के अत्याचार से, जो सनातन ना मिटा रावण के ललकार से, जो सनातन ना मिटा टीवी और अखबार से, वो सनातन क्या मिटेगा इन गीदड़ों के ललकार से। वो सनातन क्या मिटेगा इन गीदड़ों के ललकार से। जितने धर्म हैं पंकज शास्त्री अंगुलियों पे गिन करके बताएगा।
कोई माई का लाल बताए कि सनातन धर्म कब से प्रारंभ हुआ, सनातन धर्म कब तक था और सनातन धर्म कब तक रहेगा। आदरणीय आर्यन तिवारी जी बैठे हैं। सनातन शब्द का अर्थ ही होता है कि जो था, जो है और जो रहेगा, उसी को सनातन कहते हैं। गुरु तेग बहादुर सिंह के दोनों बच्चों को दीवार में चुमाया जाने लगा। गुरु तेग बहादुर के जैसे बच्चों को दीवार में चुमाया जाने लगा। एक की अवस्था मैया 9 साल, एक की अवस्था मात्र 6 साल। इतने में गुरु तेग बहादुर सिंह की पत्नी आ गई और जैसे माँ आई, माँ ने देखा मेरे दोनों बेटों को दीवार पे चुमाया जा रहा। माँ के आंखों से आंसू गिरने लगा और जैसे माँ की आंखों से आंसू गिरने लगा, गुरु तेग बहादुर सिंह की दृष्टि अपने पत्नी के चेहरे पे पड़ी और जैसे पत्नी का चेहरा देखा, गुरु तेग बहादुर बड़ी तेजी से डांटा, तुम मेरी पत्नी नहीं हो सकती है। तेरा बेटा सनातन धर्म के लिए शहीद हो रहा है और तेरे आंखों से आंसू गिर रहा है, तू तेरे गुरु तेग बहादुर की पत्नी नहीं हो सकती है। आदरणीय पंडित अशोक तिवारी जी जो प्यारे गुरु माँ ने शब्द कहा, उसी पे आपका ध्यान चाहूंगा। गुरु माँ ने कहा, गुरुदेव इसलिए मेरे आंखों से आंसू नहीं गिर रहे कि 2 बच्चे मार दिए गए और 2 बच्चे मार दिए जाएंगे अभी। तो आदरणीय शिव कुमार तिवारी जी, मेरी गुरुदेव भगवान ने कहा, गुरु तेग बहादुर ने कहा, तेरे आंखों से आंसू क्यों गिर रहा है? शब्द को अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। गुरु माँ ने कहा, रो करके उस परमात्मा से, उस वाहे गुरु से निवेदन कर रही हूँ कि ए वाहे गुरु, आपने हमको 4 बच्चे ही क्यों दिए? हमको 40 बच्चे दिए होते जो मैं सनातन धर्म के लिए शहीद कर देती, सनातन धर्म के लिए न्यौछावर कर देती। धार्मिक होना बड़ा आसान है, लेकिन धर्म की कसौटियों पे खरा उतरना बड़ा कठिन है। 4 लोग लेकर के जा रहे थे, क्या गा रहे थे कि राम नाम, हर जगह ही ना बोलू कि राम नाम सत्य है, नहीं तो तुम इतना मुड़े जूता गिरे को बार बचे ना जो मुड़े बरसे हो। यद्यपि राम नाम सत्य है, लेकिन आदरणीय आर्यन तिवारी जी, किसी लड़की लड़के का भावर हो रहा हो और वहीं जाके बोलिए कि राम नाम सत्य है, इतना जूता गिरे को बार मुड़े बचबे करे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। थोड़ा आवाज सरसरा रह गया, देखो अपने हिसाब से। जो मैं आपको बता रहा था, 4 लोग, भगवान शंकर ने देखा कि 4 लोग एक व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे। ठीक है, जैसे 4 लोग एक व्यक्ति को लेकर के जा रहे थे, क्या बोल रहे थे कि राम नाम सत्य है। भगवान शंकर ने मैया पार्वती से पूछा, बेटा जो बिछाने वाला काम कर रहे हो, मेरे कथा के विपरीत नियम है, हम मंच पे अपने बात की नहीं बर्दाश्त करते हैं, पहले से बिछा के रखा करो ये सब। बोलिए आनंद कंद भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। भगवान शंकर ने मैया पार्वती से कहा, मैंने बहुत से भजनानंदी देखे, लेकिन आज तक ऐसे भजनानंदी नहीं देखे जो राम नाम सत्य बोलता हो। मैया पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, सब डुप्लीकेट है, आज सब डुप्लीकेट, असली हो ही नहीं सकते। भगवान शंकर ने कहा, नहीं देवी तुम पहचान नहीं पाई। उसी ग्रुप में आदरणीय राजन भैया भगवान शंकर और पार्वती भी भेष बना के हो गए। शिव पुराण की कथा है, भगवान शंकर भी कहने लगे कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कुछ दूर तक गांव वाले बोल रहे थे। मैं बात थोड़ा संक्षेप में बताऊं, कल की एक भैया ने हमसे कहा, बाबा तू रामायण कथवा कहा, किसी कथवा कहावन की है। बोलिए आनंद कंद भगवान के। अरे आदरणीय तिवारी जी, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष। रामचरितमानस को क्या जानते हैं? जानते रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस के एक एक पंक्तियों पे आज लोग पीएचडी कर रहे हैं। रामचरितमानस का तिवारी जी कभी आज तक था नहीं पाए हैं। मैं बताता हूँ, अभिमान नहीं है लेकिन स्वाभिमान बता रहा हूँ। कोई एक चौपाई बता दीजिए रामचरितमानस की, आपको लगातार 9 दिन कथा सुनाऊंगा, दूसरी चौपाई बोलवे नहीं करूंगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की। रामचरितमानस जानते क्या है? जिसमें 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, श्रीमद् भागवत महापुराण, यही नहीं तेरे गीता आदि ग्रंथ समाहित हैं, उसी का नाम रामचरितमानस। बोलिए आनंद कंद भगवान की। लेकिन मैं उधर जाऊंगा नहीं, आज मैं एकदम शुद्ध भागवत बोलूंगा, आप चिंता मत करिए। बोलिए आनंद कंद भगवान के। जो मैं आपको बता रहा था, क्या भगवान शंकर ने देखा कि सब लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे। कुछ देर तो बोल रहे थे बाबू गंगा प्रसाद तिवारी जी, कुछ देर के बाद बोलना बंद कर दिए। पार्वती मैया ने कहा, बाबा डुप्लीकेट लौट चलो। कहा भी बोलेंगे। घाट पे लेके गए, चिता जोड़ दिए, आदमी को लेटा दिए। अब जानते क्या चर्चा कर रहे थे? कहो क्यों के का न्योतवा दे जाए, के का न दे जाए।
कहो कि पुड़िया छाने हो के का बताए कि सब लोगों ने राम नाम सत्य करना बंद कर दिया। लेकिन जब सब लोगों ने राम नाम सत्य बोलना बंद कर दिया, सब चले गए। आदरणीय पंडित आर्य तिवारी जी, अब आपका ध्यान चाहूंगा। जब सब चले गए तो भगवान शंकर उसी शमशान में पहुंचे और पहुंच करके आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी उसी चिता के भस्म को उठाया और भस्म को उठा करके अपने ऊपर मलना प्रारंभ कर दिए, लगाना प्रारंभ कर दिए। मैया पार्वती ने कहा बाबा क्या कर रहे हो? भगवान शंकर ने कहा देवी इसी भस्म से निवेदन कर रहा हूँ कि ये भस्म अगर तू उसके कंधे पे सवार होकर के राम नाम सत्य बुलवा सकता है तो मेरे शरीर से भी जो है लग करके हमसे भी राम नाम सत्य बुलवा दे, हमसे भी राम नाम सत्य बुलवा दे। बोलिए आनंद कंद भगवान की। आइए उसी राम नाम सत्य को हम लोग राम नाम को बड़े प्रेम से गाते हैं। 2 बार भगवत नाम संकीर्तन करके ताली बजा करके, अगर भगवान ने हाथ दिया है तो ताली बजाइए, लाइसेंस जब्त हो गया तो कोई जरूरी नहीं ताली बजाना। बोलिए आनंद कंद भगवान की। बड़े प्रेम से करना क्या है? कहा जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, एक सहारा राम का हो, एक सहारा राम का, एक सहारा राम का हो, एक सहारा राम का, हर दुखों की दवाई है एक सहारा राम का, हर दुखों की दवाई है एक सहारा राम का, हर दुखों की दवाई है एक सहारा राम का। जय हो राम। क्या बात। बाप ने जब बेटे को सताया, बाप ने जब बेटे को सताया, बेटे ने हर ध्यान लगाया, बेटे ने हर ध्यान लगाया। बाप ने जब बेटे को सताया, बाप ने जब बेटे को सताया, बेटे ने हर ध्यान लगाया, बेटे ने हर ध्यान लगाया। दिया सहारा राम ने, दिया सहारा राम ने, दिया सहारा राम ने, दिया सहारा राम ने। जीवन में सुखदाई है एक सहारा राम का, हर दुखों की दवाई है एक सहारा राम का। गजियों गाहलड़े जल भीतर, गजियों गाहलड़े जल भीतर, गजियों गाहलड़े जल भीतर। आदरणीय राम तीरथ तिवारी जी, अब कुत्ते को मत मारिएगा, डंडा बहाएगा, डंडा भाव उसको सुनने दीजिए, आप मार रहे हैं। काहे गजियों गाहलड़े जल भीतर, गजियों गाहलड़े जल भीतर, गज की तेर सुनी मेरे नटवर, गज की तेर सुनी मेरे नटवर। दिया सहारा सामने, दिया सहारा सामने, दिया सहारा सामने, दिया सहारा
बाबूजी कादीपुर से आ रहे हैं, उनको बैठाओ। जो पीला कुर्ता पहन के आ रहे हो कादीपुर से आ रहे हैं, उनको बैठाओ या आगे बैठाओ। बोलिए आनंद कंद, आप कादीपुर से आ रहे हैं, बोलिए आनंद कंद भगवान के, सच्चिदानंद भगवान के। आइए हम उसी बिंदु पे चलते, कहाँ पे, जहाँ पे मैंने कल कथा विराम किया था। बड़ा सुंदर प्रसंग है हो दादा। प्रसंग जानते क्या है? ये आज प्यारे, आज भगवान नंद बाबा के यहाँ किसका प्रादुर्भाव हुआ है? नंद बाबा के यहाँ मेरे कन्हैया का जन्म हुआ है। और एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ अगर भगवान का जन्म होता है, एक सामान्य व्यक्ति के यहाँ अगर बालक पैदा होता है तो खुशी की कोई सीमा नहीं रहती। और आज कहाँ पैदा हुआ है? आज मेरा परमात्मा गोकुल में पैदा, और मनाया क्या जा रहा है? आज उत्सव मनाया जा रहा है। आदरणीय पंडित रारियल तिवारी जी, मैं आपका ध्यान चाहूंगा। उत्सव कहते किसको है, मैं इसी पे आपका ध्यान चाहूंगा। ए भैया हमको बड़े ध्यान से देखिए, उत्सव क्या है? उत्सव शब्द में मात्र 3 अक्षर है। एक तरफ उत कर दीजिए और एक तरफ सौ कर दीजिए। उत माने ईश्वर और सौ माने आना। जिस दिन आपके जीवन में ईश्वर आ जाए उसी का नाम उत्सव है, बाकी किसी का नाम उत्सव नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और एक चीज बताऊं, आज कन्हैया अगर नंद बाबा के यहाँ आए हैं ना, तो नंद बाबा का प्रादुर्भाव, नंद बाबा का पूर्ण नहीं है। मेरे व्यास जी भागवत जी के 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 5वें अध्याय में कहते हैं कि जितनी गोपिकाएं हैं, जितने ग्वाल बाल हैं, गोपिकाओं और ग्वाल बालों की तो बात छोड़ दो, आवृत बाल वनिता, जितने पशु पक्षी हैं प्यारे, सब भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के आने के लिए एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं। और जैसे आज मेरा कन्हैया पैदा हुआ ना, सारी गोपिकाओं को पता लगा। और जब गोपिकाओं को पता लगा तो एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही चलो, कहाँ पे? कहा नंद के यहाँ लल्ला हुआ है। और जैसे कहा चलो ना, सारी गोपिकाएं अपने अपने घर से चल रही हैं। और ये बाबूजी अकेले नहीं चल रही, फिर एक पड़ोसी से कह रही आप भी चलो। कहाँ पे? कहा चलो चलो रे सकल ब्रजना रे कन्हैया जू को जन्म भयो। चलो चलो रे सकल ब्रजना कन्हैया जू को जन्म भयो। कन्हैया जू को जन्म भयो, कन्हैया जू को जन्म भयो। चलो चलो रे, चलो चलो रे, चलो चलो रे सकल ब्रजना कन्हैया जू को जन्म भयो। चलो चलो रे सकल ब्रजना कन्हैया जू को जन्म भयो। समय मेरे पास आज भी कम है। सारी गोपिकाएं एक दूसरे को बुला रही, कहाँ पहुंच रही हैं? आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी नंद बाबा के महल में पहुंच रही हैं। और नंद बाबा ने क्या किया? नंद बाबा स्नाता सुचिर अलंकृता, ये आज तमाम स्नातक ब्राह्मणों को बुलाया और बुला करके जानते क्या कहते? तीर्थराज भैया थोड़ा अपने दायित्व का निर्वाह करिए। आप तीर्थराज भैया थोड़ा सा अपने दायित्व का निर्वाह करिए। कल की तरह बोलिए आनंद कंद भगवान के। सारे ब्राह्मणों को बुलाया, बहुत सा दान किया और दान ही नहीं किया, बहुत सी संपत्तियों को लुटा दिया प्यारे। और जब आज बाबा के यहाँ आए, गोपिका आई ना, तो बाबा ने गोपिकाओं से कहा हमको लल्ला का दर्शन किया करना है ना। एक गोपिकाओं ने कहा बाबा लल्ला का दर्शन ऐसो न किया जाए। तो कहा कैसे किया जाए? कहा लल्ला का दर्शन तो नाच नाच को किया जाए। अरे बाबा ने कहा कार्य निगोड़ी, हम 75 साल की उम्र में नाच पाएंगे क्या? अगर लल्ला का दर्शन करना है तो नाचना तो पड़ेगा ही। तो कहा नाचे क्या? कहा ऐसे नहीं। तो कहा फिर आदरणीय व्यास जी कहते हैं कि कहा स्नाता सुचिर अलंकृता, पहले आप स्नान करिए, बढ़िया कपड़ा पहनिए। और बाबा गए यमुना जी, स्नान किया, स्नान करके आए, बढ़िया चौबंदी लगाई, ये मस्तक पे प्यारे बढ़िया, आज जानते हैं ये साफा बाना, मस्तक पे चंदन लगाई। और जब लेके चले ना तो गोपिकाओं के पास पहुंचे। गोपिकाओं ने कहा बाबा नाच। और जैसे कहा नाच, तैसे बाबा ने एक हाथ कमर पे लगाई, एक हाथ सिर पे। अब गोपिकाएं क्या क्या लेके गई थी अपने घर से? आदरणीय गुरु प्रसाद तिवारी जी गोपिकाएं थाली में दही, अक्षत और हल्दी लेके गई थी। श्री व्यास जी कहते हैं कि जैसे सारे लोग इकट्ठा हुए, दधि क्षीर घृताम भुई,
दही और दूध की होली खेली गई। सारे लोग मस्ती में हो गए हो, और जो मस्ती में हो गए ना, बाबा ने सबको बधाई दिया। मेरे परमात्मा कुछ बड़े हो गए। परमात्मा कितने दिन के हो गए?